अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे, बेहतर होंगे और जिस तरह से आप लोग मेहनत कर रहे हैं और रेगुलर सब्र और शुक्र के साथ आप लोग पढ़ रहे हैं, आपके धैर्य, आपका जो सब्र है उसको सलाम। असल बात यह है कि आज बहुत दिनों से ये ज़हन में था हमारे कि आप लोगों के सामने एक बार जो एसटीईटी है उसका सिलेबस डिस्कस कर दिया जाए, है ना। तो मौका था कि मैं आप सब लोगों के सामने ये सिलेबस भी लेकर आऊँ, एक बार उसको देख लेंगे सब लोग। और दूसरी चीज़ ये भी कि किसमें कितना नंबर लाना है और आपको कितना नंबर चाहिए पास होने के लिए। आप ओबीसी हैं, ईबीसी हैं, एससी एसटी हैं, या फिर दिव्यांग हैं, या फिर महिला हैं, या सामान्य जाति से आते हैं, हम जिधर से भी आते हैं उन सब के बारे में हम लोग एक जायज़ा लेंगे, एक मुख्तसर सा और बहुत शॉर्ट वीडियो बनाने जा रहा हूँ ये आपके लिए स्पेशल, उर्दू वालों के लिए ख़ास तौर से। एस टी टी की ख़ास बात यह है कि उन्होंने पूरा सिलेबस को अपने वेबसाइट पर डाल दिया है। ये 2023 का है, आप लोग भी डाउनलोड करके देख सकते हैं, यही सेम चीज़ है, कुछ बदला नहीं है। तो ये 150 नंबर का है, सब लोग जानते ही होंगे, और किसको कितना लाना है ये उसके उसके हिसाब से है। अब मान लिया जाए कि आप सामान्य कैटेगरी से आते हैं, जनरल से आते हैं, तो आपको 50% लेकर आना है, यानी 50% लेकर आना है। उसके लिए आपको 75 क्या 75 आपको स्कोर करना होगा। ऐसे ही आप पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी से आते हैं तो आपको 68.75 नंबर लाना है, और अगर इसको परसेंटेज में देखेंगे तो 45.5 यानी 45% लेकर आएंगे तो आप पास माने जाएंगे। ऐसे ही आप ईबीसी से आते हैं तो 63.75 यानी 63 कह लीजिए कि नंबर आपको स्कोर करना है, और 42% आपको पास होने के लिए चाहिए। ऐसे ही आप अनुसूचित जाति या जनजाति से आते हैं तो आपको 60 नंबर लाना है और 40% आपको चाहिए। और ऐसे ही आप किसी भी वर्ग से आती हैं लेकिन आप महिला हैं तो आपको 40% ही लाना है पास होने के लिए। इसको नोट कर लीजिएगा। किसी भी वर्ग से आती हैं, एबीसी से आती हैं, ओबीसी से आती हैं, एससी एसटी से आती हैं, या फिर सामान्य से आती हैं, जनरल से आती हैं, तो आपको एसटीईटी में जो पासिंग मार्क आपके लिए रखा गया है वो 40% रखा गया, यानी आपको 60 नंबर स्कोर करना है। ठीक है, और बहुत इजी है, ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और जो उर्दू वाले हैं वो देख सकते हैं, बुनियादी तौर पर कलिमा और उसकी किस्में हैं, इस्म और उसकी किस्में हैं, ज़मीर और उसकी किस्में हैं। ये 100 नंबर आपका सब्जेक्ट से होगा। आप जैसे उर्दू वाले हैं तो उनका 100 नंबर है। ऐसे ही आप एसएसटी वाले हैं, उसमें जो आपका टॉपिक है, मान लीजिए आपकी हिस्ट्री है तो हिस्ट्री में आपका 100 नंबर होगा। ये जो आपका टॉपिक है, टॉपिक वाइज ये अलग अलग है। सिफत और उसकी किस्में है, फ़ेल और उसकी किस्में है, फ़ेल माजी है, कलिमात ज़रबुल अमसाल है, तारीफ़ और जामे फ़हरिस्त है, अज़दाद की जामे फ़हरिस्त है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये आप वीडियो को पॉज करके आप आराम से देख सकते हैं, इसमें कोई हड़बड़ी की बात नहीं। मरसिया है, आज़ाद नज़्म, मुअर्रा नज़्म, खुतूत नवेसी है, मज़मून निगारी, 20 टॉपिक उन्होंने इसमें कवर किए हैं। अब आर्ट ऑफ टीचिंग आपको ये 50 नंबर का है। उसमें ख़ास तौर से ये जो यूनिट 2 है उसमें ए और बी करके आपने देखा, आपकी निगाह में होगा शायद, ये देख रहे होंगे आप, ये देख रहे हैं आप, आर्ट ऑफ टीचिंग और अदर स्किल्स। 30 नंबर का आर्ट ऑफ टीचिंग है और 20 नंबर का आपका अदर स्किल है। ठीक है, अब आर्ट ऑफ टीचिंग में क्या क्या पढ़ना है वो सब आप देख सकते हैं। टीचिंग एंड लर्निंग, मीनिंग, प्रोसेस, कैरेक्टराइज, जो पूरी चीज़ें हैं वो आप पॉज करके वीडियो को देख सकते हैं। प्लान है, बहुत इजी है, और ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें से लाएं, दोनों मिला करके आपको स्कोर करना है और दोनों की गिनती होनी है। लॉजिकल रीजनिंग वगैरह है, मैथमेटिक एप्टीट्यूड है, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड है, इन्वायरमेंटल साइंस है, जनरल नॉलेज है, जो जीके आप लोग पढ़ते ही होंगे, बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो जीके पढ़ते ही होंगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। ये सेम सिलेबस टीजीटी के लिए भी है उर्दू और पीजीटी के लिए भी है, लेकिन मैं आपके नॉलेज के लिए ये बता दूं, जो ये कह रहे हैं
ठीक है, इसमें से भी कुछ चीज़ें आपको ग्रामर में देखने को मिल सकती है, लेकिन जो बच्चे पीजीटी वाले हैं ख़ास तौर से, प्लस 2 वाले हैं, वो इसके धोखे में नहीं रहिएगा। क्योंकि जो क्वेश्चन आते हैं उसमें बहुत डिफरेंट होते हैं, मैंने दिया हुआ है तो मुझे इसका अंदाज़ा है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि क्वेश्चन बहुत डिफरेंट होते हैं। उर्दू अदब के क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, जो एमए के ख़ास तौर से जो सिलेबस है, जो पढ़ाया जाता है, और ख़ास तौर से आप देखेंगे दरख्शां क्लास 9th की हो या फिर 10th में हो या फिर 11th में कहकशां और 12th में कहकशां दोम। तो इन किताबों में ख़ास तौर से जो चीज़ें हैं, जैसे शुआरा के नाम हुए, उदबा के नाम हुए, उनकी तारीख़ पैदाइश हो गई, और ऐसे ही उनके लिखे गए जो रचनाएँ रही हैं, जो उन्होंने लिखा है, अदबी कारनामे उनके रहे हैं, वो सारी चीज़ें भी आपसे पूछी जा सकती हैं और पूछी जाती रही हैं। इस बात का ध्यान रखेंगे। और ऐसे ही आप अगर पीजीटी वाले हैं तो स्पेशली आप जो शुआरा है, जो हज़रात शुआरा की एक लंबी फ़हरिस्त है, उसमें जो बड़े-बड़े शायर हैं, उनको, और जो कह लीजिए कि सिलेबस में आपके एमए की किताब है, उर्दू से अगर आपने लैंग्वेज से एमए किया है, तो उसमें जो सिलेबस की किताबें हैं, उसको एक बार एक नज़र देख लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन उसमें से ही टकराते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत आसान नहीं होता, तो बहुत भारी भी नहीं होता, बहुत भारी नहीं है तो बहुत आसान नहीं, मॉडरेट क्वेश्चन होते हैं। अगर आप पढ़ के आएँगे तो ईज़िली कर लेंगे, और अगर आप पढ़ के नहीं आएँगे तो फिर दिक्कत तो होनी ही होनी है। और अगर आप नहीं पढ़ना चाहते हैं कि कौन जाए इन झंझटों में, तो मैं आपके लिए, आपकी खिदमत के लिए हाज़िर हूँ। हालाँकि मैंने आपसे प्रॉमिस भी किया हुआ है, मैं एसटीईटी प्लस बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कंबाइंड वे में लेकर के आपके सामने क्लास लेकर आऊँगा इंशाल्लाह। आप देखिएगा और एक शॉर्ट नोट आप बनाते रहिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग पढ़ ही रहे होंगे। थोड़ा-सा रफ्तार बढ़ा दीजिए और मेहनत करना शुरू कर दीजिए, चूँकि इंशाल्लाह एसटीईटी आया है, एसटीईटी के बाद इंशाल्लाह बीपीएससी भी आएगा, ज़रूर आएगा, उम्मीद पे दुनिया कायम है, और हम सब उम्मीद ही कर सकते हैं सरकार से। और बाकी वो छात्र-छात्राएँ जो आंदोलन का रास्ता अपनाए हुए हैं, उन सबको धन्यवाद, उन सबको सैल्यूट है कि वो लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं हम सब के लिए। तो हम लोग उनको कम से कम दुआएँ तो दे ही सकते हैं। भगवान ईश्वर अल्लाह उनके सेहत आफ़ियत सलामत रखे और ऐसे ही वो मेहनत करते रहें। और इस तरीके से वैकेंसीज़ के लिए वो जो आंदोलन कर रहे हैं, सच में सैल्यूट के काबिल हैं। हम लोगों के ज़िम्मे का काम वो लोग कर रहे हैं। तो बहरहाल एसटीईटी की तैयारी कीजिए कंबाइंड वे में, साथ में बीपीएससी टीआरई 4 की भी तैयारी कीजिए, और उसी के साथ-साथ एसटीईटी की भी तैयारी कीजिए। उम्मीद है कि स्टेट जो अक्सर बच्चे निकाल लेंगे, लेकिन जो बीपीएससी इसके बाद का मरहला है, वो थोड़ा टफ है, क्योंकि सीटें आई थिंक बढ़ जाएँगी और बढ़नी ही है, और फिर कैंडिडेट भी बढ़ जाएँगे और शुरका भी बढ़ जाएँगे। आपके जो लोग हैं जब एसटीईटी पास करके आएँगे तो ज़ाहिर-सी बात है एक लंबी-चौड़ी भीड़ हो सकती है, और उस भीड़ का आप लोग हिस्सा होंगे, लेकिन उसी भीड़ में आपको एक सीट अपने हक में तलाश करनी है। उसके लिए आपको अभी से मेहनत करनी है, जैसे आप करते हुए आए हैं। उम्मीदों के सहारे आप लोग चलते हुए आए हैं। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला आगे भी मेहनत करते रहेंगे और एक सीट अपने नाम कराते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो इस बात का ख़ास ख़्याल रखेंगे और सभी लोग मेहनत से पढ़िए, और ज़रूर एक दिन इंशाअल्लाह रिज़ल्ट हमारे हक में होगा, और देर आयत दुरुस्त आयत। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही। ये मुख्तसर सा एक कह लीजिए कि सिलेबस को लेकर के कई दिन से सोच रहा था चर्चा करने के ताल्लुक से, आज मौका मिला है, चर्चा कर दिया है। ज़रा कमेंट करके आप लोग बताइएगा। व्यूज़ माशाल्लाह 72 70 प्लस होते हैं, लेकिन जो लोगों का कमेंट्स है वो नहीं दिखता है, तो ज़रा कमेंट भी कर दिया कीजिए भाई। अच्छा लगे तो थोड़ी-सी हौसला अफ़ज़ाई हो जाती है वीडियो बनाने वाले की, तो इस बात का भी ख़ास ख़्याल रखिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली ही वीडियो में कुछ सवालों के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।